किसान भाइयों, खरपतवार खेती में पुराने समय से ही काफ़ी समस्याएं उत्पन्न करते आ रहा है। और आज के समय में जब कम खेत से ही अधिक उत्पादन लेने की कोशिश की जाती है और रेगुलर एक के बाद दूसरी फसलें लेती जा रहे हैं किसान भाई लोग, तो आज के समय में खरपतवार बहुत ही ज़्यादा इसमें नुकसान पहुंचाने लगा है। और अब बात आती है कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाए। बहुत सी इसमें हर्बिसाइड दवाइयां हैं, फसलें लगी रहती हैं, उसमें भी डाला जाता है, खाली खेत में भी डाला जाता है, लेकिन सही तरीके से खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पाता है। दो ऐसे खरपतवार जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और किसान भाई इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं लेकिन नहीं छुड़ा पाते हैं। आज हम उसके प्रभावी तरीके से नियंत्रण के कुछ उपाय बताने वाले हैं जो काफ़ी कारगर हैं। यहाँ पर हम आपको लिए लेकर आए हैं दो खरपतवार। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, एक है हमारा ये मोथा, एक ये मोथा घास है और दूसरा है दूब, ये वाली घास दूब। दोनों घासें जड़ों के माध्यम से बहुत तेजी से फैलते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं दूब की। दूब ये है और इसकी गांठों से भी, जैसे ही गांठें कहीं मिट्टी में टच होती हैं, फिर नया वहाँ से जड़ बन जाती है और ये इसके बाद इसकी शाखाएं फैलती रहती हैं। और ये इसका जो जड़ क्षेत्र है, ये देख सकते हैं, ये जो जड़ है ये मिट्टी के अंदर ही फैलता है, आगे जाकर बाहर निकलता है और फिर इसमें नई ब्रांचें निकलेंगी, फिर कहीं पर टच होगा। तो इस तरीके से किसान भाई बहुत तेजी से फैलता है ये। और ये जो दूसरा है ये मोथा, जो कि सबसे खतरनाक खरपतवार है। इसमें देखेंगे इसको ऐसे उखाड़ा गया है तो जड़ यहाँ से टूट गई है। जो ये मोथा है ये जड़ों के माध्यम से बहुत तेजी से फैलता है और इसकी जड़ें अंदर अंदर टहलती हैं। जैसे ये इसका जो जड़ हो गया मिट्टी में, इसके बाद देखेंगे इसके एक ब्रांच यहाँ पर निकली हुई है आगे जाकर, और यहाँ से इसका एक नया ये कली बन के एक नया यहाँ से पत्ती निकलेगी और मिट्टी में दूर जाके एक पौधा बनेगा। इसमें क्या होता है, ये करीब एक पौधे से नीचे से जड़ क्षेत्र से करीब 6 से 8 नई ब्रांच निकलती है। जड़ अंदर मिट्टी में टहलती हैं, कुछ दूरी पर पहुंचती है इस तरीके से, फिर वहां से निकलती हैं। और ये समझो किसान भाई एकदम दिन दूना रात चौगुना इनका विकास होता है। तो ये जो दोनों खरपतवार है ये बहुत तेजी से फैलते हैं और अक्सर जिन खेतों में साल भर खेती की जाती है, जैसे सब्जियों की खेती होती है, एक के बाद एक फसलें लेते जाते हैं, इसमें गर्मी के समय में इसको खेत को खाली नहीं छोड़ा जाता है, जुताई नहीं की जाती है, धूप में खुला नहीं छोड़ा जाता, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव रहता है। और जिन खेतों को गर्मी के समय में खाली छोड़ा भी जाता है, जैसे गेहूं लगा के 3 महीने छोड़ दिया जाता है, फिर धान लगाया जाता है, उनमें भी बरसात के समय में फिर से ये जो मोथा है और दूब है बहुत तेजी से फैलता है। तो आज हम बताएंगे कि इनका नियंत्रण किस तरीके से किया जाए। किसान भाइयों, जो सबसे पहला नियंत्रण है वो हमारा जो है परंपरागत तरीका है। इसमें क्या होता है, जैसे हम गर्मी के समय में हमको 1 या 2 महीना यदि हम खेत को खाली छोड़ते हैं, जैसे गेहूं है या कोई ऐसी फसल है जिसमें हम फिर उसके बाद कोई फसल नहीं लेते हैं, वहाँ पर हमको क्या करना है, जो हमारा खेत है उसको हमको गहरी जुताई करनी है, करीब 8 से 10 इंच की गहरी जुताई करनी है। जुताई करने से पहले हमको उसकी सिंचाई नहीं करनी है, हमको जो है ताकतवर हल और ताकतवर ट्रैक्टर से उसकी गहरी जुताई करनी है। वो मिट्टी को फोड़ दे और मिट्टी को पलटने वाले हल से इसकी जुताई करनी है। उसके बाद इसको हमको खाली छोड़ देना है, धूप में खुला छोड़ देना है। इससे क्या होगा, इसमें जो भी हमारा मोथा घास है या दूब है, इसके जो जड़ है ये निकल कर ऊपर आ जाएगा और ऊपर जब इसमें धूप पड़ेगा तो जड़ धीरे धीरे इसकी सूखने लगेंगी, तो सूख के धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। हमको कम से कम 1 महीने का समय देना है, इसको अच्छे से ऐसे छोड़ देना है। पहली बार जुताई करने के बाद करीब 15 से 20 दिन बाद यदि संभव हो सके तो हमें एक बार इसकी मिट्टी और पलट देनी है। इससे क्या होगा, अगर मिट्टी के नीचे दबी हुई कुछ जड़ें हैं जो अभी सुरक्षित है, उसमें कुछ नमी बची है, तो वो भी ऊपर आ जाएंगी और धीरे धीरे वो सूख कर खत्म हो जाएंगी। किसान भाइयों, ये जो तरीका है ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि इसमें जब जड़ें सूख जाती हैं वो जड़ से ही खत्म हो जाती हैं, फिर वो नहीं निकलती हैं। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फिर जिंदगी में उस खेत में खरपतवार आएंगे ही नहीं, क्योंकि फिर कहीं बाहर दूसरे खेत से इसकी जड़ें फैलें या कुछ जड़ें जो मिट्टी में और गहराई तक है जो नहीं निकल पा रही वो धीरे धीरे फैलेंगी। लेकिन इसमें आप ये जो तरीका है, इसमें आपका जो मोथा है, दूब है, इसके अलावा और भी बहुत से खरपतवार है उसकी जड़ें सूख जाएंगी और कुछ और खरपतवारों के जो सीड्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे सूख के। और इसमें जो है फंगस है, जो फंगस जनित रोग आता है जिसमें मिट्टी में फंगस है, वो भी खत्म हो जाएगा। ये जो तरीका है खेत में हमें साल में एक बार जरूर अपनाना चाहिए यदि संभव हो सके। और मान लीजिए किसी साल आप गर्मी में कोई फसल ले रहे हैं तो 2 साल में ये तरीका एक बार जरूर अपनाएं। इससे खरपतवार का नाश तो होता ही है, खरपतवार नष्ट होते ही हैं। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, हमारे जो फंगस जनित रोग हैं या फिर कुछ ऐसे जो हानिकारक कीड़े हैं, चूहे खेत में हैं या फिर जो है दीमक है, ये सब बहुत से कीड़े ऐसे हैं, ये सब समाप्त हो जाते हैं।
ये एक तरीका हो गया। अब किसान भाइयों बात आती है दूसरे तरीके की, जैसे किसान भाई लोग सब्जियों की खेती करते हैं और उनके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि खेत को जो है गर्मी में खुले में 1 महीने या 1.5 महीने छोड़ सके, तो एक ऑप्शन और आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने किसी सब्जी की खेती की या कोई भी फसल लिया, वो फसल खत्म हो गई। अब खेत में बहुत ज़्यादा मात्रा में खरपतवार होते हैं, उसमें खेत में नमी भी होती है। तब हमको क्या करना है किसान भाइयों, उस समय हमको एक स्प्रे लेना है और वो स्प्रे होगा हमारा ग्लाइफोसेट 71% का, जो एसजी फॉर्म में होता है। ये मार्केट में कई नामों से आता है, एक मीरा 71 नाम से आता है। इसका 100 ग्राम हमको लेना है एक पंप में, और उसमें हमें 100 से 150 ग्राम यूरिया लेना है, और इसके साथ हमारा कोई एक स्टिकर या शैम्पू का पाउच है, उसमें हम मिला लेंगे। और इसको किसान भाइयों हम अपने पूरे खेत में जहाँ पर हमारा जो ये खरपतवार जमा हुआ है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसे स्प्रे करेंगे कि हर जगह पर वो स्प्रे पहुंच जाए। ये जो है हमारा ग्लाइफोसेट 71% वाला जो है एसजी फॉर्म में है, ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप के लिए नहीं बना हुआ है, हर तरीके के जो है हमारे खरपतवार है या कोई सब्जी है, मतलब जो भी है, हर एक को ये सुखाने की क्षमता रखता है। तो ये जो हमारा जो है इसका हम एक स्प्रे करेंगे, और स्प्रे करने के बाद करीब हमारा जो इफेक्ट इसका है वो तो आपका 1 हफ्ते से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन हमको करीब 20 दिन तक इसको छोड़े रखना है। ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है एक सिस्टेमिक जो है हर्बिसाइड है। ये क्या होता है कि ये ऊपर से, सबसे पहले ऊपर से काम करेगा, पत्तियों में पहुंचेगा, पत्तियों के सिस्टम में जाएगा, फिर धीरे धीरे जड़ों तक जाएगा, ऊपर से सुखाता हुआ जड़ तक जाएगा। आप देखेंगे तो करीब 12 से 15 दिन के आसपास ऊपर से पूरा आपका खरपतवार सूख गया है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है इसकी जड़ों में अभी भी है, क्योंकि जड़ें अच्छे से सूखी नहीं है। तो हमको इंतजार करना है जड़ों में भी इसका प्रभाव जाए, मिट्टी के अंदर इसकी जो जड़ें हैं यहाँ तक इसका पूरा प्रभाव जाए, और फिर ये पूरा अंदर तक ये सूख जाए। किसान भाइयों, ये जो हमारा ग्लाइफोसेट 71% है, इसके अलावा आप ग्लाइफोसेट जो है 41% एसएल के फॉर्म में आता है, या 54% एसएल के फॉर्म में आता है। इसका भी आप जो है यदि 41% एसएल के फॉर्म में ले रहे हैं तो आपका जो है 250 ml प्रति पंप, और यदि आप 54% एसएल के फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको 100 ग्राम जो है 100 ml प्रति पंप के हिसाब से लेना है, साथ में 100 से 150 ग्राम यूरिया, और फिर आप इसमें स्टिकर मिलाकर इसका स्प्रे करेंगे। लेकिन सबसे जो इफेक्टिव है एसजी फॉर्म में जो इसका टेक्निकल है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से कार्य करता है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये जो है ये मिट्टी में पड़ने के बाद मिट्टी के अंदर जो है उनको काम में उस पर इफेक्ट नहीं डालता है। मिट्टी के ऊपर किसी भी खरपतवार या किसी भी पौधे या किसी भी फसल का जो भी अवशेष होगा, उस पर ये इसका स्प्रे होगा, फिर उसके जाइलम और फ्लोएम पत्ते और तने के माध्यम से ये इसके अंदर जड़ों तक जाएगा। तो यहाँ पर ये मिट्टी में जो हमारा प्रभाव नहीं डालता है। मिट्टी को ऐसा नहीं कि अगर केवल खाली खेत है और नमी बनाकर हम ऊपर स्प्रे कर दें तो उसके ज़मीन के अंदर जो खरपतवार हैं वो सूखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो 2 तरीका किसान भाइयों हमने आपको बताया, ये काफ़ी बेहतर रूप से काम करता है और हमारे खरपतवार को बहुत ही अच्छे तरीके से ये समाप्त करेगा। इसके बाद किसान भाइयों, यदि जैसा हमने बताया कि जो दूसरा हमारा तरीका है, आपने यदि स्प्रे किया और ये जो ऊपर के खरपतवार समाप्त हो गए, फिर उसके बाद यदि आपका ऐसा सीजन है कि धूप है, तेज धूप निकल रही है और फिर आपके पास समय है, तो आप पूरा खरपतवार सूखने के बाद कम से कम 20-25 दिन हो जाए, उसके बाद यदि आप एक बार इसकी गहरी जुताई करके फिर आप खेत को ऐसे छोड़ देते हैं खाली, तो किसान भाइयों ये पूरा आपका जो बहुत और अच्छा काम करेगा, क्योंकि एक तो आपका ऊपर से खरपतवार सूख गया, उसकी जड़ों में भी इफेक्ट गया, जड़ें भी सूख गई। फिर उसके बाद आप यदि जुताई कर देते तो जो भी कुछ बची खुची जड़ें हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से सूख जाएंगी और आपके खेत से खरपतवार समाप्त हो जाएगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं, ऐसे तो और भी बहुत से खरपतवार होते हैं, मोथा धूप तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप स्प्रे होने के बाद आपका पूरा खत्म हो जाएगा। आगे चलकर फिर आपके खेत में सिंचाई होगी, फसल लगेंगी, कहीं से हवा के माध्यम से या दूसरे के खेतों में बरसात में बाढ़ के माध्यम से पानी आएगा तो उसकी जड़ें आएंगी और फिर खरपतवार उगते रहेंगे। तो इस तरीके से समय समय पर यदि हम प्रबंधन करते चलते हैं तो खेत में हम खरपतवार की संख्या को काफ़ी कम कर सकते हैं। और साथ ही किसान भाइयों, यदि आप सब्जियों की खेती करते हैं तो ये खरपतवार नियंत्रण के लिए आप मल्चिंग का यदि उपयोग करते हैं तो आपके जो सब्जियों के पौधे हैं वो खरपतवार से बचेंगी, उनके जो पोषक तत्व हैं खरपतवार से नहीं लिए जा सकेंगे, और ये जो मैक्सिमम पोषक तत्व आपकी फसलों में काम में आएगा और आप जो है अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे। किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।